आदिवासी सांस्कृतिक महाकुंभ बस्तर पंडुम का उद्घाटन। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने समारोह का किया उद्घाटन। कहा, माओवाद प्रभावित रहे इस क्षेत्र में अब शांति लौट रही। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ का सफल आयोजन। दूसरे सीजन में कई देशों के गोल्फर शामिल। अरुण साव ने कहा, आयोजन से खेल विकास को गति मिलेगी। कंकाली तालाब में युवक का शव मिला। इलाके में दहशत, पुलिस मौके पर। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बस्तर पंडुम में शुभारंभ समारोह के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर की माटी की खुशबू समेटे जनजातीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में ढोकरा कला, टेराकोटा मूर्तियां और सागौनसल की गुड कवरिंग, सीजल बांस शिल्प और गुड़ा लोह कला के विशेष आकर्षण बटोरा, जहां जनजातीय आभूषण, तुम्बा कला, दंडामी और साथ ही साथ भतरा और हलबा समाज की पारंपरिक वेशभूषा का जीवंत प्रदर्शन भी देखने को मिला। बस्तर चित्रकला और पारंपरिक व्यंजनों ने संस्कृति की झलक पेश की। वहीं राष्ट्रपति ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि आदिवासी विरासत को संरक्षित कर विश्व पटल तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है और इससे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होगी। राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री दखन साहू जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री केदार कश्यप जी और श्री राजेश अग्रवाल जी, विधानसभा सदस्य श्री किरण सिंह देव जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, जय जोहार। मां दंतेश्वरी की जय। सियान सजन, दादा दादी मन के जोहार और पिला मन के मोचो आशीर्वाद। बहुत बहुत रायपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये दूसरा सीजन है जब रायपुर में गोल्फ का आयोजन हुआ और इस बार भी कई देशों के गोल्फर शामिल हुए, साथ ही अनेक रिकॉर्ड भी बने। वहीं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्स है और गोल्फ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। खेलों के माध्यम से पूरी दुनिया छत्तीसगढ़ को जानेगी और युवा खिलाड़ियों को इससे प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और विजेताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आयोजन राज्य में खेल विकास को नई गति देगा। ये दूसरा सीजन है जब रायपुर में गोल्फ का आयोजन हुआ है। इस बार भी अनेक देशों के गोल्फर यहाँ पर आए, अनेक रिकॉर्ड यहाँ पर बने हैं। हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्स है और जिस प्रकार से गोल्फ की लोकप्रियता बढ़ रही है, खेलों के माध्यम से पूरी दुनिया में लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जाने, छत्तीसगढ़ को समझे और गोल्फ ही खेलें। नए नए युवा गोल्फ के लिए आकर्षित होकर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के गोल्फ में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों को बड़ा लाभ होगा। इस शानदार आयोजन के लिए मैं सभी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस वर्ष के प्रतियोगिता के विजेता। नक्सल विरोधी अभियान को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। वक्ताओं ने बताया है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की संयुक्त नक्सल एरिया कमेटियां पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। वहीं ओडिशा, आंध्र प्रदेश की नक्सल कमेटियां भी खत्म कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की जनता अब खुद को स्वतंत्र महसूस कर रही है और गांव-गांव आवागमन आसान हुआ है। सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करना है और अब तक 85% क्षेत्र और कैडर नक्सल मुक्त हो चुके हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनरावास के लिए समिति का गठन भी किया गया है। मैं
बस्तर के माटीपुत्र और वन विभाग के मंत्री माननीय केदार कश्यप जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, सभी साथीगण, माननीय विधायक जी, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी लोग, हम लोगों ने आकर के आज ये जनजाति गौरव वाटिका इसका उद्घाटन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभकामना संदेश के साथ हम लोग आए थे। मुख्यमंत्री जी को आने में थोड़ा विलंब हुआ, इसलिए हम लोग आकर के यहाँ अभी आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं। शहर से बिल्कुल लगा हुआ और इतना सुंदर, इतना स्वास्थ्यवर्धक, जिसमें योगा करने का भी अलग स्थान है, कैफेटेरिया भी है, उसमें बच्चों के खेलने का स्थान है, उसमें नदी का दृश्य भी है, इतना ओपन जिम है, इतना सुंदर जंगल है यहाँ पर। ये बिल्कुल शहर से लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, तो शहर की बड़ी आबादी को यहाँ पर राहत मिलने वाली है, उनको प्रसन्नता होने वाली है। ये बहुत सुंदर, माने ऐसे आप गार्डन बनाएंगे तो छोटे छोटे पौधों का गार्डन बनता है, इतना बड़ा गार्डन एक साथ ये कहाँ मिलता है? ये बस्तर में मिलता है और ये केदार जी के बड़े ही परिश्रम का परिणाम है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ। महिला स्वसहाय रायपुर में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII द्वारा आयोजित जागरूकता सेमिनार में GST ट्रिब्यूनल की स्थापना पर विस्तार से चर्चा हुई। बताया गया कि देश भर में ट्रिब्यूनल बन रहे हैं और छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में इसका एक विंग जल्द शुरू होगा। वहीं आपको बता दें कि सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा और GST ट्रिब्यूनल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय मिश्रा मुख्य अतिथि यहां पर उपस्थित रहे। मंत्री ने 2017 में लागू GST का देश का सबसे बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि GST 2.0 से कारोबार के अंदर सरलीकरण हुआ है और आम जनता पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ घटा है। ट्रिब्यूनल से GST अपीलों का त्वरित निपटारा होगा। विशेषज्ञ, न्यायिक और तकनीकी सदस्य निर्णय लेंगे, जिससे कि हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CII ने उद्योगों से इस पहल का लाभ उठाने की अपील की। आज GST ट्रिब्यूनल की जो स्थापना पूरे देश भर में हो रही है और छत्तीसगढ़ का जो विंग है वो जो चालू हो रहा है, उसके संबंध में CII द्वारा एक अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हमारे छत्तीसगढ़ से ही जुडिशरी में इस मुकाम पर पहुंचने वाले आदरणीय प्रशांत मिश्रा जी और GST ट्रिब्यूनल के नेशनल जो देख रहे हैं जस्टिस संजय मिश्रा साहब, दोनों की यहाँ उपस्थिति आज हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई और CII द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके लिए मैं CII को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और GST एक बड़ा रिफॉर्म है। जैसे लोग पहले सोचते, मतलब तरह तरह के आरोप लगाता है विपक्ष, लेकिन जब GST आया 2017 में, उसके पहले टैक्स रेट जो 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस थे, उस पर और भी ज़्यादा बर्डन पड़ता था। GST आने के बाद रेट कम हुए। और कन्या विवाह योजना को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने कांग्रेस के आरोपों को मनघटत बताते हुए कहा कि CSIDC से जुड़ी फर्म के नियम पुराने हैं, जिन्हें कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में भी अपनाया गया था। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि 10 फरवरी को प्रदेश में 6000 कन्याओं के विवाह संपन्न करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेवजह इस योजना को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। CSIDC के 5 फर्म की सूची विभाग ने खुद भेजी है महिला बाल विकास को कि शॉर्ट में टेंडर, आप जो जेम में टेंडर करना था तो उन्होंने कहा कि इतने शॉर्ट में टेंडर नहीं होता, आप इन पेनल्ड कंपनियों से कर लें और ये शासन के नियम के अनुसार है, यानी फर्म से कर लें। तो उसके अनुसार प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रियाधीन है चीजें, और कहीं ना कहीं समय से कार्यक्रम हो जाए और लोगों का हित हो, उसी में आगे बढ़ रहा है मामला। 10 तारीख को प्रोग्राम होना है, तो वो टेंट लगने चालू कैसे हो गए, किसको मिला? सवाल देखिए, वहाँ जो टेंट का विषय उन्होंने उठाया है, वहाँ पर कुछ और कार्यक्रम उनके खुद के परिसर के होने थे, साइंस कॉलेज के जो खुद के कार्यक्रम वो कराते रहते हैं, उनके कार्यक्रम होने थे। ये कोई अभी महिला बाल विकास ने जब किसी को वर्क ऑर्डर ही नहीं दिया है, तो जब वर्क ऑर्डर देगा तब वो अपना लगाएगा। तो वहाँ तो आए दिन कार्यक्रम होते रहते हैं, तो वो उसका था, तो उसको उन्होंने ला के मुद्दा बनाना था, तो जबरदस्ती उन्होंने मुद्दा बनाया है। छत्तीसगढ़ में SIR की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में बीएलओज द्वारा फर्जी रिपोर्ट बनाकर गरीब और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए जा रहे हैं। धनेंद्र साहू ने अभनपुरा का हवाला देते हुए बताया कि यहां पर 719 जीवित मतदाताओं के नाम हटाने का मामला सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी से जुड़े आरोपों का जिक्र करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बताया भी आपको, उनके पास में बीएलए पास में पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं उस स्थानीय वहां पर, वो लोग अलग लोगों से सर्वे कराए हैं कि कौन लोग चिन्हित कांग्रेस के मतदाता है। उसमें से वो लोग बूथवार भरा हुआ नाम है, टाइपिंग से आपत्ति करने वाला तो कम से कम हाथ में लिख करके देता है, या नाम या उसका विवरण जो है वो टाइप हुआ फॉर्म है और वो उसमें। कांग्रेस नेता ने वीडियो जारी कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार परीक्षा के वक्त 10वीं और 12वीं की फीस दोगुनी कर छात्रों और गरीब माता पिता पर दबाव बढ़ा रही है। कांग्रेस ने मांग की कि परीक्षा शुल्क और अन्य मदों में वृद्धि तुरंत वापस ली जानी चाहिए और छात्रों को राहत दी जाए। पार्टी ने इसे शिक्षा विरोधी कदम बताते हुए सरकार की आलोचना की। डबल इंजन की सरकार जो परीक्षा पर चर्चा कर छात्रों को तनाव मुक्त करने की बात करती है, उसका दोहरा चरित्र सामने आया है। इन परीक्षा के वक्त 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा शुल्क अन्य मदों में जो दोगुना वृद्धि किया है, उससे छात्र एवं गरीब माता पिता तनाव में है। एक और महंगाई चरम सीमा पर है, दूसरी ओर अचानक। वहीं बस्तर की अनूठी सभ्यता और संस्कृति अब देश दुनिया के सामने होगी। काष्ठ शिल्प, बेल मेटल, कोसा वस्त्र के साथ ध्रुवा, हलबा, भतरा और माढ़िया जनजातियों की भाषा, नृत्य और पारंपरिक पहनावे की झलक देखने को मिलेगी। वहीं पर बस्तर की खास पहचान है कि यहाँ पर हर 20 किलोमीटर में भाषा, खान पान और संस्कृति बदल जाती है। राष्ट्रपति के ओडिशा से आवागमन को सौभाग्य बताते हुए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में आदिवासी बेटी रोटी के रिश्ते को भी रेखांकित किया गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की परिकल्पना से बस्तर की सभ्यता विश्व पटल पर पहुंच रही है। यह आयोजन दूसरे वर्ष में है और पिछले वर्ष यूजेन और अमित शाह की मौजूदगी में इसकी गरिमा बढ़ाई थी। इसे पंडुम कुंभ जैसा आयोजन बताया जा रहा है। ये जो स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ की जो कास्ट शिल्प है, यहाँ का जो बेल मेटल का है, यहाँ बहुत ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के अन्य हिस्सों में आपको नहीं मिलेगी। ये विविधताएं और ये विशेषताएं सिर्फ बस्तर में मिलेगी। जो अपने हाथों से यहाँ का चाहे कोसा हो, चाहे यहाँ के कपड़े हों, धुरवा समाज का अपना एक अलग परंपरा है, नृत्य का, उनकी भाषा शैली, पहनावा एक अलग है उनका। और इसी प्रकार हमारे हलबा जनजाति, हमारा भतरा है। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र स्थित कंकाली तालाब में सुबह एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव देखे जाने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस, पेट्रोलिंग टीम और गोताखोरों ने शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी फिलहाल मृतक की पहचान के बारे में पता लगाया जा रहा है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अंबागढ़ चौकी के एकलव्य आवासीय विद्यालय में 6 दिनों के भीतर 2 आदिवासी छात्रों के आत्महत्या प्रयासों के मामले पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने विद्यालय प्रबंधन को कड़े निर्देश जारी किए हैं। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले हमारे पास अंबागढ़ चौकी से एक रिपोर्ट का प्रत्यक्षीकरण हुआ था। इस रिपोर्ट के प्रत्यक्षीकरण में 2 बातें लगातार हमारे सामने आ रही थी। एक तो बालिकाओं के द्वारा लगातार आत्महत्या के प्रयास जो कुछ ही दिनों के अंतराल में 2 बार हो गए। दूसरा, व्यवस्था को लेके और शिक्षकों की जो कार्यवाही है बच्चों के प्रति, उसको लेकर के, तो ऐसे विषयों को लेकर के बहुत सारी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। बहुत से प्रश्नवाचक थे। हालांकि वहां की जो कलेक्टर। तो चलिए फिलहाल खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।